हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो हम लोगों ने इंटरव्यू की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके इंटरव्यू सेशन में पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में जो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज परवियस कॉन्क्रीट। ठीक है, तो परवियस कॉन्क्रीट या जिसे पोरस कॉन्क्रीट के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है वाटर, सीमेंट एंड कोर्स एग्रीगेट। अब इसमें जो हम फाइन एग्रीगेट है उसको नहीं मिलाते हैं, या मिलाते भी हैं तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में ही मिलाते हैं। अब क्योंकि जो फाइन एग्रीगेट या सैंड है वो क्या करता है, पोर्स को पूरी तरीके से बंद कर देता है। अब इसमें अगर फाइन सैंड नहीं है तो ये जो कंक्रीट है या इस कंक्रीट का बेसिक पर्पज हम बात करें तो ये क्या करता है, अपने थ्रू वाटर को परकोलेट करने के लिए अलाउ कर देता है या वाटर इसके थ्रू पास हो जाता है। तो वाटर जब इसके थ्रू पास हो जाता है तो बात आती है कि इसके एडवांटेज और क्या हो सकते हैं। तो इसके एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो मेन एडवांटेज हमारी परवियस कॉन्क्रीट का ये है कि ये क्या करता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करते रहता है। तो अगर हम इसका यूज जैसे फुटपाथ या पार्किंग एरियाज वगैरह में करें तो वहां पर हमारा ग्राउंड वाटर क्या रहेगा, रिचार्ज होते रहेगा। क्योंकि बहुत सारा वाटर जो रेन वाटर है वो क्या होता है, फ्लो होके आपका कहीं नदी नालों में बह जाता है। तो अगर ये वाटर को अलाउ कर देगा तो आपका ग्राउंड वाटर क्या होते रहेगा, रिचार्ज होते रहेगा। दूसरा, पार्किंग लॉट्स में इसका बहुत यूज होता है। ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अच्छा प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ ना होकर थोड़ी सी रफ होती है, तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी आपका बहुत अच्छा ऑफर करता है। दूसरा, अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में आपने देखा होगा जो हमारे पहाड़ वगैरह रोडों में आ जाते हैं उसके लिए हम रिटेनिंग वॉल यूज करते हैं, और उन रिटेनिंग वॉल की भी अगर हम बात करें तो उसमें जो मैक्सिमम प्रेशर रहता है वो किसका रहता है, वाटर का। अगर हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को यूज करें तो ये क्या करेगा, जो वाटर का प्रेशर है उसको क्योंकि पास कर देगा तो वाटर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं लो लेवल रिटेनिंग वॉल्स में। ठीक है, अब बात यह आती है जब इतनी अच्छी चीजें, इसके इतने एडवांटेज हैं तो ये मोस्टली यूज क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जो इसका मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके पोरस नेचर के होने की वजह से इसमें वॉइड्स होते हैं, और अगर वॉइड्स होगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी, और अगर इसकी डेंसिटी कम होगी तो इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, और नॉर्मल कंक्रीट के रेस्पेक्ट में क्या रहती है, कम रहती है। तो इसलिए जो इसका मेन ड्रॉबैक है वो है आपका इसकी स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर हम एक तरह से सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो हम लोगों का जो मेन कंसिडरेशन है वो क्या है, स्ट्रेंथ। बट अगर हम स्ट्रेंथ को लेके चलते रहें आगे के लिए तो इसका जो पोरस नेचर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है पोरस नेचर वो आपको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो मेन ड्रॉबैक इसका क्या रहता है कि इसके पोरस नेचर के होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। अब बात हमारे दिमाग में ये आती है कि हम कैसे आपका पोरस नेचर को मेंटेन करते हुए इसकी स्ट्रेंथ को अचीव कर रहे हैं। तो ये टॉपिक अभी आपका एक रिसर्च का टॉपिक बना हुआ है कि CBRI में भी इसमें रिसर्च चल रही है, शायद हो भी गई है कंप्लीट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियो, डिफरेंट एग्रीगेट के साइज में देखते हैं कि किस साइज में हमको वो पोरोसिटी, डिजायर्ड पोरोसिटी और डिजायर्ड स्ट्रेंथ हमको क्या हो रही है, अटेन हो रही है। क्योंकि इसमें हम अगर स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगे तो इसका पोरस नेचर खत्म होने लग जाएगा, और हम पोरोसिटी की तरफ जाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होने लग जाएगी, रिड्यूस होने लग जाएगी। तो जो रिसर्च का टॉपिक है वो क्या है कि साइमल्टेनियसली दोनों पॉइंट को हमने क्या करना है, अचीव करना है। एक तरफ तो हमने इसकी स्ट्रेंथ भी अचीव करनी है और दूसरा उसका पर्पज जो है पोरस कंक्रीट का उसको भी मेंटेन रखना है। तो थैंक यू।